किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 36वें बाब की तिलावत। शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योसिय्याह के चौथे वर्ष में ये कलाम खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि किताब का एक तुमार ले और वो सब कलाम जो मैंने इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के खिलाफ तुझसे किया उस दिन से लेकर जब से मैं तुझसे कलाम करने लगा, यानी योसिय्याह के अयाम से आज के दिन तक उसमें लिख। शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूँ सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं और मैं उनकी बदकिरदारी और गुनाह को माफ़ करूँ। तब यिर्मयाह ने बारूक बिन नेरिय्याह को बुलाया और बारूक ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उसने यिर्मयाह से किया था उसकी जुबानी किताब के उस तुमार में लिखा। और यिर्मयाह ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं खुदावंद के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुमार में लिखा है खुदावंद के घर में रोज़ा के दिन लोगों को पढ़कर सुना और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तू वही कलाम पढ़कर सुना। शायद वो खुदावंद के हजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रवश से भाज आएं, क्योंकि खुदावंद का कहर और गज़ब जिसका उसने इन लोगों के खिलाफ ऐलान किया है शदीद है। और बारूक बिन नेरिय्याह ने सब कुछ जैसा यिर्मयाह नबी ने उसको फरमाया था वैसा ही किया और खुदावंद के घर में खुदावंद का कलाम उस किताब से पढ़कर सुनाया। और शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योसिय्याह के 5वें वर्ष के 9वें महीने में यूं हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सब ने जो यहूदा के शहरों से यरूशलेम में आए थे खुदावंद के हजूर रोज़ा की मुनादी की। तब बारूक ने किताब से यिर्मयाह की बातें खुदावंद के घर में जेमरिय्याह बिन साफन मुंशी की कोठरी में ऊपर के सहन के दरमियान खुदावंद के घर के नए फाटक के मुदखल पर सब लोगों के सामने पढ़ सुनाई। जब मीकायाह बिन जेमरिय्याह बिन साफन ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उस किताब में था सुना तो वो उतर कर बादशाह के घर मुंशी की कोठरी में गया और सब उमरा यानी एलिशमा मुंशी और दिलाया बिन सुमाया और इलनातन बिन अकबूर और जुमरिया बिन साफन और सिदकिया बिन हननिय्याह और सब उमरा वहाँ बैठे थे। तब मीकायाह ने वो सब बातें जो उसने सुनी थी जब बारूक किताब से पढ़कर लोगों को सुनाता था उनसे बयान की। और सब उमरा ने यहूदी बिन नतनिय्याह बिन सिलमिया बिन कूशी को बारूक के पास ये कहकर भेजा कि वो तुमार जो तूने लोगों को पढ़कर सुनाया है अपने हाथ में ले और चला आ। पस बारूक बिन नेरिय्याह वो तुमार लेकर उनके पास आया और उन्होंने उसे कहा कि अब बैठ जा और हमको ये पढ़कर सुना। और बारूक ने उनको पढ़कर सुनाया और जब उन्होंने वो सब बातें सुनी तो डरकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और बारूक से कहा कि हम यकीनन ये सब बातें बादशाह से बयान करेंगे। और उन्होंने ये कहकर बारूक से पूछा कि हमसे कह कि तूने ये सब बातें उसकी जुबानी क्यों कर लिखी। तब बारूक ने उनसे कहा वो ये सब बातें मुझे अपने मुंह से कहता गया और मैं स्याही से किताब में लिखता गया। तब उमरा ने बारूक से कहा कि जा अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई ना जाने कि तुम कहाँ हो। और वो बादशाह के पास सहन में गए, लेकिन उस तुमार को एलिशमा मुंशी की कोठरी में रख गए और वो बातें बादशाह को कह सुनाई। तब बादशाह ने यहूदी को भेजा कि तुमार लाए और वो उसे एलिशमा मुंशी की कोठरी में से ले आया। और यहूदी ने बादशाह और सब उमरा को जो बादशाह के हजूर खड़े थे उसे पढ़कर सुनाया। और बादशाह जिम्मेस्तानी महल में बैठा था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। और जब यहूदी ने 3-4 वर्ग पढ़े तो उसने उसे मुंशी के कलम तराश से काटा और अंगीठी की आग में डाल दिया, यहाँ तक कि
तमाम तुमार अंगीठी की आग से भस्म हो गया, लेकिन वो न डरे, न उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, न बादशाह ने, न उसके मुलाजमों में से किसी ने, जिन्होंने ये सब बातें सुनी थी। लेकिन इल्नातन और दिलाया और जुमरिया ने बादशाह से अर्ज की कि तुमार को न जलाए, पर उसने उनकी एक न सुनी। और बादशाह ने शहजादा यरहमीएल को और शराया बिन अजरिएल और सलमिया बिन अब्दिएल को हुक्म दिया कि बारूक मुंशी और यर्मिया नबी को गिरफ्तार करें, लेकिन खुदावंद ने उनको छिपाया। और जब बादशाह तुमार और उन बातों को जो बारूक ने यर्मिया की जुबानी लिखी थी जला चुका, तो खुदावंद का ये कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि तू दूसरा तुमार ले और उसमें वो सब बातें लिख जो पहले तुमार में थी, जिसे शाह यहूदा यहोयाकीम ने जला दिया। और शाह यहूदा यहोयाकीम से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने तुमार को जला दिया, और कहा है कि तूने उसमें यूं क्यों लिखा कि शाह बाबल यकीनन आएगा और इस मुल्क को गारत करेगा, और ना इसमें इंसान बाकी छोड़ेगा ना हैवान। इसलिए शाह यहूदा यहोयाकीम की बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और उसकी लाश फेंकी जाएगी ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। और मैं उसको और उसकी नस्ल को और उसके मुलाजमों को उनकी बदकिरदारी की सजा दूंगा, और मैं उन पर और यरूशलेम के बाशिंदों पर और यहूदा के लोगों पर वो सब मुसीबत लाऊंगा जिसका मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया। पर वो शिनवा न हुए। तब यर्मिया ने दूसरा तुमार लिया और बारूक बिन नेरिया मुंशी को दिया, और उसने उस किताब की सब बातें जिसे शाह यहूदा यहोयाकीम ने आग में जलाया था यर्मिया की जुबानी उसमें लिखी, और उनके सिवा वैसी ही और बहुत सी बातें उनमें बढ़ा दी गई। आमीन।